वो भगवान थे, वो एंजल थे या वो साधारण इंसान थे, ये कोई नहीं जानता। उन्होंने इंसानों को बनाया और उन्होंने ही इंसानों को खत्म करने की कोशिश की। वो सभ्य थे, तब उनको जन्नत से इस धरती पर आए भगवान के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज हम उन्हें एक ऐसे परग्रही के रूप में देखने की कोशिश करेंगे जो धरती पर तो आए, लेकिन वो कहां से आए थे, वो कहां चले गए। हजारों साल बाद भी ये सवाल बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सुमेरियन सभ्यता से। इराक में खुदाई करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को सुमेरियन सभ्यता के साक्ष्य मिले। वो सभ्यता बहुत उन्नत थी। आज से तकरीबन 6000 साल पहले ही उनके पास सब कुछ था। तकनीक, आर्किटेक्चर, आर्ट, कृषि, स्कूल्स, कोर्ट, संगीत, ये सब था। कहा जाता है कि सुमेरियन सभ्यता सबसे पुरानी ही नहीं बल्कि सबसे पहली सभ्यता थी। उनका शहर था एकदम आधुनिक शहर। वो एक जगह मकानों में रहने लगे थे। सामाजिक रूप से वो पहली ऐसी सभ्यता थी जिसने भाषा को लिखना सीखा और उनके लेख क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स के रूप में आज हमारे म्यूजियम्स में पड़े हैं। इस बड़ी खोज के सिर्फ 10 साल के भीतर ही सुमेर की राजधानी उर को खोज निकाला। ये राजधानी बाइबल के एक किरदार इब्राहिम का घर था। वहाँ बेशुमार खजाना मिला। खजाना ऐसा कि पिरामिड के ऊपर सोने के गुंबद हुआ करते थे। इसी पिरामिड से पूरे मेसोपोटामिया पर राज किया जाता था। ये सब कुछ हमें उन लेख शिलाओं से पता लगा जो आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई के दौरान मिली। लेकिन ये क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स किसी और की भी ओर इशारा कर रही थी, अनुनाकी की ओर। अनुनाकी सुमेरियन लेखों के हिसाब से वो आसमान से आए थे। अनुनाकी का मतलब ईश्वर की उत्तराधिकारी संतान। अनुनाकी सुमेरियंस के पूज्य थे। ये सुमेरियंस के देवी देवताओं का एक ग्रुप था जिनमें कई देवी देवता शामिल थे। लेखों से कुछ और भी पता चला, वो ये कि सुमेरियन अपने सैकड़ों देवी देवताओं को पूजते थे। कुछ इंसानों की तरह थे, कुछ स्वर्ग के देवता थे, कुछ अंडरवर्ल्ड के, लेकिन सबसे ऊपर अनुनाकी थे। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। वो आसमान से उतरकर धरती पर आए थे। उनकी ताकत का कोई तोड़ नहीं था। वो सब जानते थे, सारा विज्ञान। लेकिन उनके यहाँ धरती पर आने का मकसद क्या था? उनमें क्या क्या पावर्स थीं और वो कहाँ से आए थे? क्या वो एलियंस तो नहीं थे? ये सारे सवाल आज भी हमारे लिए एक रहस्य बने हुए हैं। खुदाई में मिली सारी चीजें हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह होती हैं। ये एक तरह का लिंक होती हैं इतिहास और हमारे बीच में। इन्हीं से हम उस इतिहास को महसूस कर पाते हैं, उस इतिहास को जी पाते हैं। हमें सेंस ऑफ रियल और सेंस ऑफ पास्ट का एहसास होता है। ये पता चलता है कि वो हमारे ही पूर्वज थे और उन्होंने अपने समय में क्या कुछ नहीं किया था। मतलब इन आर्कियोलॉजिकल खोजों से हम अपने ही अतीत में झांक पाते हैं और उन कुछ रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो कहीं खो से गए हैं। निनेवाह, इराक, सन 1849। सुमेरियन क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स का खजाना खोज लिया गया। निनेवाह, बाइबल में भी इस शहर का जिक्र आता है और इन टैबलेट्स में इंसानों की रचना का जिक्र। ये क्यूनिफॉर्म्स बताते हैं कि कैसे अनुनाकी ने इंसानों को बनाया था। शायद अब अनुनाकी के कुछ और रहस्यों से पर्दा हटने वाला था। जल्द ही सेनाशरिव का महल खोज लिया गया और बाइबल में इसका भी जिक्र आता है। अशुर्बेनिपाल का महल भी कुछ दूरी पर खोज निकाला गया और वहां से 20 से 30 हजार की संख्या में क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स बरामद की गईं। इतिहास का बेशुमार खजाना हाथ लग चुका था, या फिर यूं कहें कि पूरा सुमेरियन इतिहास ही हमारे सामने लिखा पड़ा था। पड़ताल करने पर पता चला कि इन टैबलेट्स में से कुछ में एक सुमेरियन मिथ एन्युमा एलिश लिखा गया था जो तकरीबन ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में लिखा गया था। लेकिन ये कहानी जो इन क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स में लिखी गई है वो कहीं ज्यादा पुरानी हो सकती है। वो कहानी है मार्डुक नाम के एक देवता की, जिसने किंगू नाम के एक देवता का खून मिट्टी में मिलाकर पृथ्वी पर पहले इंसान को बनाया था। बाइबल में इसी इंसान को आदम कहा गया है। लेकिन बाइबल में बताई गई कहानी सुमेरियन क्यूनिफॉर्म राइटिंग्स में लिखी गई कहानी से काफी छोटी है। बाइबल में लिखी गई आदम की कहानी सुमेरियन सभ्यता के एनुमा एलिश मिथ से प्रभावित है, लेकिन बाइबल लिखते समय इस कहानी को मैनिपुलेट करके छोटा कर दिया गया।
लेकिन इन टैबलेट्स में सब कुछ विस्तार से लिखा हुआ है। एनुमा एलिश में देवता नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से आए लोगों का वर्णन है, यानी कि अनुनाकी दूसरे ग्रह से आए थे। एक और क्यूनिफॉर्म में सुमेर के राजाओं की लिस्ट मिली है, तकरीबन ईसा से 2100 साल पहले की। इस लिस्ट में 140 राजाओं का जिक्र आता है, लेकिन हैरान करने वाला पहलू तब सामने आता है जब इन राजाओं की उम्र पर गौर किया जाता है। इस लिस्ट में सबसे उम्रदराज राजा था जिसने 3600 साल तक राज किया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आम इंसान तो इतना नहीं जी सकता। आखिर अनुनाक इतनी उम्र तक कैसे जीते थे? क्या वो कोई जेनेटिक्स का रहस्य जानते थे? उस लिस्ट में दी गई अनुनाकीज की उम्र ने सबको चौंका दिया था। बाइबल में और इसके अलावा अनेकों धार्मिक ग्रंथों में इतनी ज्यादा उम्र का जिक्र अक्सर मिल जाता है। बाइबल में मैथ्यूसेलह की उम्र 800 साल और नोआ की उम्र 900 साल है। ये हो सकता है कि पृथ्वी के हिसाब से हमें अनुनाकीज की उम्र काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन क्या पता जिस ग्रह से वो आए हैं वहां के हिसाब से उनकी ये उम्र भी कम हो। लेकिन वो अनुनाकीज आए कहां से थे? आर्कियोलॉजिस्ट ज़ेकराया सितचिन सन 1976 में अपनी 30 साल की क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स की रिसर्च को पब्लिश करते हैं और उनके कैलकुलेशन से पूरी दुनिया चौंक जाती है। वो खुलासा करते हैं कि अनुनाकीज एलियंस थे और वो धरती पर आए थे। वो पहली बार मेसोपोटामिया में उतरे। दरअसल अनुनाकीज ने खुद के ग्रह नेबिरू को तबाह कर लिया था। वो अपने ग्रह के वातावरण को बचाना चाहते थे और उसी के लिए सोने की तलाश में वो पृथ्वी तक आ पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पर शायद उनको पता लगा कि यहाँ से सोना निकालना तो मेहनत का काम है। वो अब स्लेव्स चाहते थे, यानी ऐसे लोग जो दब्बू किस्म के हों और वो उनके लिए काम कर सकें। अनुनाकीज जेनेटिक्स में कुशल थे। उन्होंने मादा ह्यूमनॉइड के जीन्स लिए और कई कोशिशों के बाद उन्होंने इंसानों को बना दिया। ये टैबलेट्स जेनेटिक्स की ओर ही इशारा करती हैं कि कैसे उन्होंने खुद को धरती पर रहने लायक बनाया होगा। जेनेटिक्स से उन्होंने अपनी उम्र भी लंबी की हो शायद, और उन्होंने जेनेटिक्स से ही बुद्धिमान इंसानों को बनाया। तभी शायद हम इंसानों का एवोल्यूशन इतने सारे जानवरों में सबसे अलग हुआ। हमारा विकास धरती के बाकी जानवरों से कहीं तेज हुआ। क्या ये सुपर इंटेलिजेंट अनुनाकीज के जीन्स का असर तो नहीं था? शायद ये डीएनए में की गई छेड़छाड़ का नतीजा है। अनुनाकीज ने अपने जीन्स अपने डीएनए से इंसानों को बनाया है। और आर्कियोलॉजिस्ट ज़ेकराया सितचिन ने ये बात अपनी किताब द 12th प्लैनेट में भी कही है कि निबिरू ग्रह से आने वाले अनुनाकीज ने अपने डीएनए से स्लेव्स इंसानों की पूरी फौज बनाई थी। ये खुलासा सनसनीखेज था और इस पर विवाद भी था। कई आर्कियोलॉजिस्ट ज़ेकराया की इस बात से सहमत नहीं थे। इवन वो अनुनाकीज को एलियन से जोड़कर देखने के पक्ष में भी नहीं थे। उनके हिसाब से अनुनाकी महज एक कल्पना है, कहानियों में गढ़ा गया एक कैरेक्टर है। असलियत में इसका कोई वजूद नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ज़ेकराया अपनी 30 साल की मेहनत के बाद एकदम सटीक नतीजे पर पहुंचे हों। क्या अनुनाकी सच में एलियन थे और वो निबिरू ग्रह से आए थे? अगर सवाल ये था तो इसका जवाब रानी के उस कंकाल से मिल सकता था जो सन 1927 में दक्षिण पूर्व इराक में मिला था। रानी पुआबी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इनके अवशेष इराक में एक एक्सपेडिशन के दौरान मिले थे, लेकिन रानी के उस कंकाल ने सभी को हैरान कर दिया। उस रानी की खोपड़ी कोई इंसानी खोपड़ी नहीं लग रही थी। वो काफी बड़ी थी, असामान्य रूप से बड़ी खोपड़ी। जैसे ममीज की खोपड़ी ऐसी पाई जाती थी या फिर मिस्र के कई फेरोज की खोपड़ी ऐसी ही बड़ी होती थी। रानी पुआबी शायद कोई साधारण इंसान नहीं थी, या तो वो अनुनाकी थी, उनकी वंशज, या फिर अनुनाकी हाइब्रिड। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वो रानी एलियन ह्यूमन हाइब्रिड रही होगी। औसत से भी बड़ा सर, शायद वो अनुनाकीज के करीब थी। वो सबूत दे सकती है कि अनुनाकीज थे या नहीं, या कभी इस धरती पर अनुनाकी इंटरब्रीडिंग हुई थी। धरती पर जगह जगह ऐसे बड़े बड़े कंकाल मिले हैं और ऐसी बड़ी खोपड़ियां भी। मेसोपोटामिया की खोजबीन में मिले आर्टिफैक्ट्स भी ये बताते हैं कि अनुनाकीज बड़े हुआ करते थे, उनके सर भी बड़े होते थे। अगर ये सच है तो क्या वाकई में अनुनाकी जन्नत से उतरकर धरती पर आए थे? क्या उनके यहाँ आने की कहानी भी एकदम सच है? धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में फरिश्ते अक्सर देखने को मिलते हैं जो अक्सर स्वर्ग से उतरकर धरती पर आए थे।
तो क्या वो सारी कहानियां सच हैं? आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि इन सभी धार्मिक ग्रंथों में एक जैसा ही लिखा गया है? जन्नत से आने वाले, आसमान से आने वाले, हेवन और स्वर्ग से आने वाले, जिंदगी सितारों से आई है। क्या आसमान से अलग अलग एलियंस आए थे जिन्होंने अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज को यहाँ पर फैलाया और धर्म बन गए? या फिर सिर्फ अनुनाकी ही आए थे और उसके बाद इंसानों ने अलग अलग धर्म बना लिए? इस तरह से अनुनाकीज ने धरती पर राज तो किया, लेकिन फिर इंसानों को मारने की भी कोशिश की। इसके आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन फिलहाल आप इनके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे आगे की कहानी जल्द ही अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए साइंस फिक्शन की दुनिया, साईफाई दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।